पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। उस पर कुछ टर्म्स है जो हमें समझना है। कॉस्ट प्राइस वो होता है जिस प्राइस पे एक शॉपकीपर एक सामान को ख़रीदता है। मार्क प्राइस, लेबर लिस्ट प्राइस। मार्क प्राइस वो प्राइस होता है जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लिखा रहता है। मार्क प्राइस को ही लिस्ट प्राइस या लेबल प्राइस भी बोलते हैं। सेलिंग प्राइस एक वस्तु को कितने दाम में बेचा गया है उसका सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 8 रुपये है, मार्क प्राइस 12 रुपये और सेलिंग प्राइस 10 रुपये। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस का नेगेटिव वैल्यू। लॉस परसेंटेज लॉस बाई CP इंटू 100। डिस्काउंट क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर निकालते हैं, तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस मतलब डिस्काउंट बाई मार्क प्राइस इंटू 100। इस चैप्टर में हमें टोटल 15 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। तो एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे शॉर्ट में पहले देखते हैं। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो प्रॉफिट है, अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है तो लॉस है, और अगर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस बराबर है तो नो प्रॉफिट नो लॉस है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P/CP इंटू 100। यहाँ से S का वैल्यू क्या हो जाएगा? S का वैल्यू हो जाएगा CP बाई अंडर ब्रैकेट 100 प्लस P% बाई 100। फिर CP का वैल्यू हो जाएगा SP 100 बाई 100 प्लस P%। ठीक है। लॉस में क्या होगा? ये सेम चीज़ रहेगा, बस यहाँ प्लस के जगह माइनस का साइन हो जाएगा। मार्कअप परसेंट क्या होगा? मार्क प्राइस माइनस CP बाई CP इंटू 100। सक्सेसिव परसेंटेज A प्लस B प्लस AB बाई 100%। अगर दो ऑब्जेक्ट है A और B, एक पे A% का लॉस है और दूसरे पे B% का लॉस है, गेन है, तो ओवरऑल लॉस होगा माइनस A का स्क्वायर, यहाँ पे x का स्क्वायर बाई 100 हो जाए। अगर दोनों प्रॉफिट में है तो 100x प्लस y प्लस 2xy बाई 200 प्लस x प्लस y। अगर एक ऑब्जेक्ट को एक इंसान A% पे प्रॉफिट पे बेच रहा है, फिर B% के प्रॉफिट पे दूसरा इंसान बेच रहा है, और फिर C% इसको क्या CP रखेगा? तो हमें x CP रखता है, तो हमें निकालना है कि CP ऑफ A क्या हो जाएगा? CP ऑफ A हो जाएगा x इंटू 100 बाई 100 प्लस A इंटू 100 प्लस B। CP ऑफ Y आर्टिकल बराबर SP ऑफ X आर्टिकल, उसमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट x माइनस वाई बाई y, जिसका CP दिया है उसका y इंटू 100। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर अगर हुआ तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर जो होगा वो या तो CP के ऊपर ही बेचेगा और वेट को चेंज कर देगा, या फिर प्रॉफिट को अपना चेंज कर देगा। ठीक है। अब इसके अलावा अगर एक आइटम है x% के प्रॉफिट या लॉस पे बेचा जा रहा है, प्लस उसमें ₹R और ऐड कर देते हैं, तो y% का प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। तो वो आइटम का CP क्या हो जाएगा? R जो प्राइस इंक्रीज किया गया है, प्लस y x प्लस माइनस y, मतलब x का प्रॉफिट या फिर लॉस उसके अकॉर्डिंग प्लस या माइनस इंटू 100। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ तो टोटल जो हमारा CP होगा वो 0 हो जाएगा। टोटल हमारा जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो 0 हो जाएगा। मिल्क और वाटर का रेशियो लेके सॉल्व करना होता है। जब CP व्हेन
एस पी इज चेंज, सी पी को यूनिट मानना पड़ता है, 1 मानेंगे और फिर एस पी को चेंज किया जाता है। मल्टीपल आर्टिकल्स अगर दिए हैं तो मल्टीपल आर्टिकल्स के लिए हम लोग रेशियो मेथड का यूज़ करते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट है उसमें लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स है तो एक्स प्लस एन वाई प्लस एन प्लस प्रॉफिट या लॉस विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, अगर एक्स आर्टिकल को वाई पे बेच रहे हैं और प्रॉफिट और लॉस इक्वल है तो प्रॉफिट का वैल्यू हो जाएगा वाई इंटू 100 बाई वाई माइनस 100 और लॉस का वैल्यू हो जाएगा वाई इंटू 100 बाई वाई प्लस 100। ठीक है, अगर एक आर्टिकल ए है और उसको एक्स रुपीज़ में बेच रहे हैं और वही सेम आर्टिकल को वाई रुपीज़ में बेच रहे हैं तो दोनों का सीपी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बाय 2। अब ये हमारा एक और लास्ट कॉन्सेप्ट है। ए आर्टिकल है एक्स रुपीज़ में बेच रहे हैं, बी आर्टिकल ए आर्टिकल का जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस है वो बी आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है। तो इस केस में प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए ए वाई क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस बी एक्स बाई बी एक्स इंटू 100% हो जाएगा। और ये हमारा टोटल इस चैप्टर का सारे की कॉन्सेप्ट हो गए। अब इसके डिटेल वीडियो नेक्स्ट क्लास में।